Let the name of Jesus Christ be glorified. यीशु का नाम जो है वो एकदम आश्रित हो। 2 Corinthians chapter 12 verse 9. हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। Saint Paul had a problem in his flesh. जो पौलुस थे उनको शरीर में कुछ दिक्कत थी। He asked the Lord to heal him. और उसने परमेश्वर से कहा कि तू मुझे चंगा कर। Unfortunately, God did not heal him. और दुर्भाग्य से जो परमेश्वर था उन्हें चंगा नहीं कर पाया। God told him that my grace is sufficient for you. और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरी सामर्थ तेरे लिए बहुत है। Because in your weakness, my strength will be revealed. क्योंकि जो हमारी कमजोरी होती है तब उसकी सामर्थ हमारे ऊपर आती है। Dear friends, it's a strange thing that God allows difficult situations in the life of a Christian. और ये वही तरीका है कि जो हमारे जो ये क्रिश्चियन का जो जीवन होता है उसमें परमेश्वर बहुत सारी समस्याओं को भेजता है। Most people think that by becoming a Christian, all his problems will be eliminated. और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम एक मसीही बनते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। But the way of life revealed by Jesus Christ is different from what the world thinks. बट जो परमेश्वर हमें बताता है कि मसीह का जीवन ऐसा होना चाहिए वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। Saint Paul says that he will gladly rather glory in his infirmities. और इसीलिए जो सेंट पॉल थे उन्होंने कहा कि वो उनकी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ आती है उनके ऊपर। He says that the power of Christ may rest upon him because of this infirmity. और उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुर्बलताओं में बहुत ही खुश होता हूँ क्योंकि उस समय परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास आती है। He is willing to accept the negative answer to his problem. और वो जो है अपनी जो समस्याएं हैं उसका नकारात्मक उत्तर देते हैं। In our day-to-day life, we come across many problems, trials, and tribulations in our life. और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम अपनी बहुत सारी समस्याओं मुसीबतों से होकर गुजरते हैं। God allows certain things in life of a Christian to edify his Christian life. और परमेश्वर बहुत सारी समस्याओं को हमारे जीवन में आने की अनुमति देते हैं ताकि हमारा जीवन और भी अच्छे से बन पाए। He was not surprised by the unexpected reply of God. और हमें वो जो है कि जो परमेश्वर की जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो आने से वो दुखी नहीं होता। And the Lord decides what is good for us. क्योंकि परमेश्वर ये डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। God wants to increase our faith. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे विश्वास को और भी बढ़ाए। God wants to increase the dependence on God. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर और भी तरीके से निर्भर हो पाए। God wants you and I to be made perfect in our weakness. परमेश्वर चाहता है हम और आप अपनी कमजोरी में और भी अच्छे बन के निकले। So, dear friends, don't be upset to come across such situations in our Christian life. इसीलिए जब हम ऐसी मुसीबतों से जब गुजरे तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। Paul's thorn in the flesh, that was his weakness. जो पॉल जो थे उसके शरीर में जो दुख आते थे वो उसकी कमजोरी थी। You and I may have such weaknesses in our body. हो सकता है कि हमारे और आपके जीवन में भी हमारे शरीर में कुछ दुर्बलताएं हों। He was tormented by this thorn in his flesh. और उसे अपने शरीर में इन सब दुखों को उठाता था वो। He pleaded with God to remove it.
और उसने परमेश्वर से बहुत सारी प्रार्थनाएं की कि उस समस्या को हटा ले। My friend, do you have a thorn in your life? और क्या आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी है आपकी जिंदगी में? In my experience, in my personal life, I had confronted with several such weaknesses in my life. और जैसे कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा हूँ कि मैं भी अपने जीवन में ऐसी सारी परेशानियों से गुजरा हूँ। The Lord will decide what is good for us. और परमेश्वर ने ये चीज को तय किया है कि मेरे लिए क्या सही है। And I had an asthmatic problem in my body. और मेरे शरीर में मुझे अस्थमा की दिक्कत है। I struggled a lot because of this weakness. और मैंने बहुत सारी समस्याओं को सामना किया इस कमजोरी की वजह से। I had to spend many sleepless nights because of this infirmity. और मुझे इस तकलीफ की वजह से मैंने बहुत रातों से मैंने सोया नहीं था इसकी वजह से। I prayed for healing for several years. और मैंने उस चंगाई के लिए मैंने बहुत सालों से प्रार्थना की। I thought if it continues, I will die. और मैंने ये सोचा अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। And many of my friends died because of the asthmatic problem. और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो इस अस्थमा की दिक्कत से मर गए थे। But God was pleased with me to heal me. लेकिन परमेश्वर मुझसे खुश था और मुझसे उसने वो चीजों को मुझे मदद की। Sometimes our prayers may not be answered. और हो सकता है कि कुछ वक्त हम प्रार्थना करें और हमें उसका जवाब ना मिले। There was a well-known person in Kerala. और यहाँ पे एक केरला में एक बहुत ही नामी इंसान है। He received Jesus Christ as his Lord and Savior. और उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। He had strong faith in Jesus Christ. और उसका परमेश्वर पे बहुत ही मजबूत विश्वास था। He was not a traditional Christian. और वो एक व्यक्तिगत जो होते हैं मसीही वैसा नहीं था। He came to know about Jesus Christ from some of his friends. और उसने यीशु को जान पाया कि अपने दोस्तों की वजह से। He read the Bible and believed it. और उसने बाइबल को पढ़ा और उसने यीशु पे विश्वास रखा। He was infected with the cancer. और उसके बाद उसे कैंसर नाम की बीमारी हो गई। He had to undergo severe pain because of cancer. और उसे बहुत सारे दुखों का तकलीफों का सामना करना पड़ा उस कैंसर की वजह से। In spite of his prayer, he was not healed. और इतने प्रार्थना करने के बाद भी वो चंगा नहीं हुआ। Many of his old friends belittled him for his faith, which is not working. और उसके जो दोस्त थे वो उसको देख रहे थे कि उसका जो विश्वास है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। But this not explain. Even if I die, I will not give up my faith in Jesus Christ. और ये जो नंगे तो उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है कि मैं मर भी जाऊं लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास को नहीं हटाऊंगा। Cancer killed him. और उस कैंसर की वजह से वो मर गया। So even if you believe in Jesus Christ, sometimes God will permit some weaknesses or infirmities in your body. और हो सकता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते भी हैं तो भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी कमजोरियों को हमारे ऊपर भेजता है। It was a test of faith. क्योंकि ये एक हमारे विश्वास की परीक्षा करने का टाइम होता है। He was unwilling to give up his faith in Jesus Christ. और वो नहीं चाहता था कि वो अपने विश्वास को परमेश्वर पे से हटा दे। Compared to the heavenly inheritance, this illness was not a matter, not at all a matter, not at all a problem to him. क्योंकि जो उसने कहा कि जो स्वर्ग का जो राज्य है उसके कंपेयर में ये चंगाई है वो कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करती है। Dear friends, Christian life is like a rose in the midst of thorns. क्योंकि जो मसीह का जीवन होता है वो एक जो कांटों से जो गुलाब निकलता है बिल्कुल उस तरीके से होता है।
we all like a rose, और हम सब जो है उस गुलाब की तरह हैं, but it is surrounded by many thorns. बट ये जो गुलाब है वो चारों तरफ से कांटों से घिरा होता है। We enjoy the beauty of rose flower. और हम देखते हैं कि हम उस गुलाब फूल की सुंदरता को कितने अच्छे से हम उसे पसंद करते हैं। We enjoy the sweet fragrance of rose flower. और हम देखते हैं कि हम उस गुलाब की जो उसकी जो सुगंध होती है उसका अनुभव हम कितने अच्छे से करते हैं। But when you try to smell the fragrance of rose flower, your body will be torn. और जब हम देखते हैं कि जब हम उस गुलाब फूल की सुगंध को हम लेने जाते हैं तो हम देखते हैं उसमें कांटे भी होते हैं। My friends, Christian life is like that. और यही है कि जो एक मसीह का जीवन जो होता है इसी तरीके से होता है। A true believer lives in a situation surrounded by thorns or problems. और जो सच्चे मसीही होते हैं उनके चारों तरफ ये समस्याएं उससे घिरे हुए होते हैं। Still, he is preaching that Jesus is good. और फिर भी वो ये प्रचार करते हैं कि यीशु जो है वो बहुत अच्छा है। Dear friends, I have come across many tragic situations in my personal life. और मैंने भी अपने जीवन में ऐसी अद्भुत चीजों के मैं गुजरा हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी। Many of the problems still persist. I am praying to God to help me. और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई थी जिसमें मैं परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मेरी मदद करे। Dear friends, suffering and cross are an integral part of Christian life. पर ये जो समस्याएं होती हैं, ये जो मुसीबतें होती हैं, वो मसीह के जीवन का एक हिस्सा होती है। For Christ's sake, we delight in weakness. क्योंकि जो परमेश्वर की जो जो सामर्थ होती है वो हमारी कमजोरियों में ही आती है। Paul was insulted. जो पौलुस थे उन्हें बेइज्जत किया गया था। He had undergone many hardships in his life. और वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजरे थे। He experienced many difficulties in his Christian life. और उसने अपने मसीही जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान को सफर किया था। For preaching Jesus Christ and gospel, he was persecuted on many occasions. और बहुत सारे ऐसे उत्सव में जब वो परमेश्वर का प्रचार करता था तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। On many occasions, he was imprisoned. और बहुत सारी जगहों पे उसे कैदी बना लिया गया था। His friends, his enemies tried to kill him. और जो उसके दुश्मन थे उसे मार देना चाहते थे। And moreover, he had the thorn weakness in his body. और उसके बाद उसके शरीर में उतनी सारी ताड़नाएं दी जाती थी। Still, he was not prepared to give up his faith in Jesus Christ. और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपना विश्वास परमेश्वर पर से नहीं हटाया। He had a direct confrontation with Jesus Christ. क्योंकि वो परमेश्वर से एकदम फेस टू फेस वो बातें करता था। He knew that Jesus was the true God. क्योंकि वो जानता था कि जो यीशु है वही सच्चा परमेश्वर है। Whatever be the difficulties, he was not prepared to sacrifice his trust in Jesus Christ. और चाहे जो कुछ भी समस्याएं क्यों भी ना आए उसके जीवन में, लेकिन वो तैयार नहीं था कि वो अपने विश्वास को यीशु पर से खो दे। He boldly declared, "When I am weak, then I am strong." और उसने बहुत ही हिम्मत से ये बात कही थी कि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त मैं सबसे ज्यादा मजबूत होता हूँ। You know what happened to Saint Stephen? और आपको पता है सेंट स्टीफन थे, उनके साथ क्या हुआ था? Saint Stephen was stoned to death for preaching the gospel. और जो सेंट स्टीफन थे उन्हें जब वो सुसमाचार का प्रचार करते थे उसकी वजह से उन्हें पत्थरों से मारा गया था। A believer had a vision about heaven. और जो बिलीवर्स होते हैं वो जो स्वर्ग में जाते हैं। A believer was taken to heaven. जो विश्वासी होते हैं वो स्वर्ग में लिए जाते हैं। When this believer went to heaven, he saw Saint Stephen there. और जब वो विश्वासी उस स्वर्ग में गया तो उन्होंने देखा कि सेंट स्टीफन भी उस स्वर्ग में है।
This believer was taken to heaven in his vision. The believer was taken to heaven in his vision. और जब वो विश्वासी उस स्वर्ग में लेके जाया गया, आपने उसने दर्शन में देखा। Yeah. And he saw Saint Stephen there. और उसने ये चीज देखा कि सेंट स्टीफन भी वहां पे है। The believer asked Saint Stephen, what was your experience? What was your feeling when you were stoned to death? और तब उसने उससे पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा जब आपको पत्थर से मार के जब मारा गया था, तब आपका अनुभव कैसा रहा? Saint Stephen told him that he had a wonderful vision of heaven opened. और सेंट स्टीफन ने उससे कहा कि उसने एक स्वर्ग के बारे में एक बहुत ही सुंदर दर्शन को देखा। He forgot about his pain in his body. और वो अपने शरीर के जो भी उसके दुख थे, तकलीफ थे, उसके बारे में वो भूल गया। The door in heaven was opened, and he saw Jesus Christ standing there to receive him. और उसने देखा कि स्वर्ग के फाटक खुल गए और उसने देखा कि यीशु वहां पे खड़ा है उसे ग्रहण करने के लिए। Saint Stephen said, "The joy of the Lord is my strength." और तब सेंट स्टीफन ने कहा, जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वही मेरी ताकत है। The heaven was getting ready to receive the saints. और जो स्वर्ग का राज्य है वो उस सेंट को ग्रहण करने के लिए तैयार था। It was a marvelous experience for Saint Stephen. और ये बहुत ही एक सुंदर उसके लिए एक अनुभव था सेंट स्टीफन के लिए। Dear friends, heaven is our reward for the trials and tribulations that we experience in our life on account of Jesus Christ. और जो इस संसार में हमें दुख और तकलीफ होती है यीशु के द्वारा, तो अगर हम उस पे अच्छे रहते हैं तो जो स्वर्ग का राज्य है वो हमारे लिए एक तोहफे की तरह है। If we examine the history of Christianity, we find many of the preachers suffered a lot. और जब हम अगर इतिहास को खोल के देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रचार के लिए जितने भी आए थे, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से सफर किया है। Many Christian preachers and missionaries were murdered. और बहुत सारे जो मिशनरीज होते हैं, क्रिश्चियन जो प्रचारक होते हैं, उन्हें मार दिया गया है। They are not ready to sacrifice their faith. और वो कभी भी तैयार नहीं थे कि वो अपने विश्वास को परमेश्वर पे से खो दें। While they were witnessing the living Jesus Christ, they were persecuted. और जब वो परमेश्वर की गवाही देते थे, इसी की वजह से उन्हें ताड़ना मिलती, सताया जाता था। Today also, while preaching, many missionaries are executed, persecuted, imprisoned. और आज भी जो मिशनरीज होते हैं, जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उन्हें ताड़नाएं दी जाती है, उन्हें मुसीबतों में डाला जाता है, उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। Dear friends, suffering and cross are part of our Christian life. और इसीलिए जो दुख और मुसीबत हम जो उठाते हैं, वो एक मसीह जीवन का हिस्सा है। Suffering and cross, that was the way shown by Jesus Christ, our shepherd. और जो सफरिंग जो उन्होंने उस क्रॉस पे दी थी, जो मार्ग जो परमेश्वर ने हमें दिखाया था, वो हमारे चरवाहे ने वो मार्ग दिखाया। That was the way to glory in the life of a believer. और यही वो चीज है, वो आश्रित चीज है जो हम एक विश्वासी के जीवन में होती है। If that suffering in your life is helping you to be more dependent on God, God will allow it. अगर वो जो मुसीबत होती है, अगर वो परमेश्वर उसे अनुग्रह करता है कि उससे हमारी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता और बढ़ती है, तो परमेश्वर उस मुसीबत को हमारे जीवन में आने देता है। God wants to accomplish His purpose in our life. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। Dear friends, God is not interested in giving His children a comfortable life in this world. परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो अपने बच्चों को इस जगत में बहुत ही एकदम सुकून से जिंदगी दे। Our Lord is training each and every one of us to be a witness to Jesus Christ. और वो हम में से हर एक को तैयार कर रहा है कि हम परमेश्वर के लिए गवाही बने। Sometimes
you may be ill-treated by others. हो सकता है कि दूसरे हमें बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते हो। Don't give up your faith in Jesus Christ because of unfavorable circumstances in your life. इसलिए हमें अपने विश्वास को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं। Dear friends, allow Jesus Christ to be strong in places where we are weak. और हमें परमेश्वर को मौका देना चाहिए ताकि हम जिन जगहों पे हम कमजोर हैं वो हमें वहाँ पे और भी मजबूत बना सके। This is part of the life of a Christian. क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो एक मसीही जीवन का हिस्सा है। Why God allows such infirmities and difficulties in the life of a Christian? और ऐसा क्यों होता है कि एक मसीही जीवन में ये सारी मुसीबतें परमेश्वर उन्हें परमिशन देता है कि वो आए? God has certain goals about a Christian. क्योंकि परमेश्वर का एक एक योजना है उसके बच्चों के लिए। Allow Christ to be strong in places where we are weak. ये योजना है कि ताकि वो हमें उस जगह पे मजबूत कर सके जहाँ पे हम कमजोर हैं। Allowing certain persecutions and difficulties in our life is the strategy of God to accomplish His exact goals. क्योंकि ये जो हमारे जीवन में जो मुसीबतों को वो भेजता है कि वो एक उसकी एक योजना है ताकि हम उसमें और मजबूत बन सके। In many believers record in the Bible had to experience hardships in their life. और जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे विश्वासी जो हमने बाइबल में भी देखा है कि उन्हें बहुत सारी ताड़नाओं का सामना करना पड़ा। They are strong believers, और वो एक बहुत ही मजबूत विश्वासी थे। but they experienced the hardship. लेकिन उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। That is a test of our faith. और यही होता है कि वो हमारे विश्वास की परीक्षा करता है। You may think it's a strange thing because in spite of our faith, the believer is allowed to undergo such hardships in life. हो सकता है हम ये सोचते हो कि जो एक विश्वासी होता है अगर वो परमेश्वर विश्वास करता है तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। Dear friend, God wants to give His power in our weakness. लेकिन ये है कि जब परमेश्वर जो है हमारी जब निर्बलताओं में वो अपनी ताकत को देना चाहता है। Sometimes the believer feels completely crushed. Sometimes we feel completely crushed. और इसीलिए हमें ये होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर में विश्वास करें। You feel like all your energy is gone. और हम हो सकता है हम ये महसूस करते हो कि हमारी जितनी भी ताकत है वो चली गई है। And you think there is nothing left for you to do. और आप सोच सकते हैं कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा कि हम जो करें। This is a point in life when your strength is not enough for you. और यही वो समय होता है कि जब हमारी ताकत हमारे लिए काफी नहीं होती। Christian life is not based on the strength of an individual person. और जो मसीह का जीवन होता है वो हमारी ताकत पर निर्भर नहीं करता है। In Christian life, we cannot accomplish anything with our physical strength. और मसीह जीवन में हम सारी चीजें को पा नहीं सकते सिर्फ अपनी ताकत से। Dear friends, your strength and sufficiency fails you on many occasions. और जो हमारी जो खुद की ताकत होती है वो हमें बहुत सारी चीजों को पाने में असफल हो जाती है। And the believer can only lean or depend on God. और जो विश्वासी होते हैं वो केवल परमेश्वर पर ही निर्भर होते हैं। Peter was imprisoned. और जो पतरस थे उसे भी जेल में डाल दिया गया था। And next day, sometimes he would be executed. और अगले ही दिन उसे मार दिया गया था। So he was imprisoned for preaching the word of God. और उसे जेल में डाला गया था क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया था। But inside the prison, he was not upset. और वो जेल के अंदर भी दुखी नहीं था। So inside the prison, Peter was sleeping. और उस जेल के अंदर पतरस सो रहा था।
he was anointed by the power of God. और उसे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसे आशीषित किया गया था। When he preached, more than 3,000 people accepted Jesus Christ. और जब वो प्रचार करता था तो 3,000 से भी ज्यादा लोग परमेश्वर को ग्रहण करते थे, He had the strength of God. क्योंकि उसके पास परमेश्वर की ताकत थी। So he was not upset or afraid. इसीलिए वो कभी भी डरता नहीं था। And God did a miracle. And God sent an angel to deliver him from the prison. और परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा चमत्कार किया और उसे उस जेल में से उसे छुड़ा कर लेकर आया। Dear friends, Christian life is based on God's power. जो मसीह का जो जीवन होता है वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर करता है। You must receive the power from above, that is the Holy Spirit. और हो सकता है कि हम जो पावर जो हमें मिलती है वो पवित्र आत्मा की ओर से हो, So that the power of Christ may rest in you and me. और जो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है, ताकत होती है, वो हमारे अंदर उस शांति को लेकर आती है। Dear friend, don't pray to remove our struggle. इसीलिए हमें ऐसी दुआएं नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो स्ट्रगल है वो हट जाए, Listen to him speak in our struggle. और उसकी बातों को सुने और उससे बातें करें अपने उस सफरिंग के टाइम पे। In his suffering, Saint Paul listened to the voice of God. और अपने जब वो सेंट पॉल जो थे, जो अपने दुख के समय में थे, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना था। Jesus told him, his power is made perfect in his weakness. और परमेश्वर ने सेंट पॉल से कहा था कि जो उसकी जो सामर्थ है वो उसकी कमजोरी में उसकी सामर्थ ही काम आती है। Dear friends, our weakness will draw us closer to God. क्योंकि हमारी जो कमजोरियां होती है वही होती है जो हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है। Just pray to God for his power to be manifested in our weakness. और जिस हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी सामर्थ हमारी जो कमजोरियां हैं उसमें वो विजय प्राप्त कर ले। God is able to use less than perfect persons. God is able to use less than perfect persons. और परमेश्वर जो है, जो लोग सही नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते, उससे जो कम लोग होते हैं उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। Jesus can fill us with his strength. और परमेश्वर जो है वो हमें अपनी सामर्थ से भर देना चाहते हैं। When you experience certain difficulties in your life, do not have the pressure on yourself. और जब भी हम इन सब तकनीकों से होके गुजरे तो कभी भी हमें अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं महसूस करना चाहिए। When you come across a difficult situation, do not stress. और जब भी हम ऐसी मुसीबत भरे समयों से गुजरे तो हमें कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। You have a God who will allow him to manifest his power in your weakness. क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमारी उस कमजोरियों में भी अपनी सामर्थ को लेके आता है। You have God who loves you unconditionally. क्योंकि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमें बहुत ही एकदम अनकंडीशनल प्यार करता है। Do not stress because God's power is always made perfect in our weakness. इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी कमजोरी में ही उसकी सामर्थ काम आती है। Allow Jesus to fill you with his grace and strength. हमें ये परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी ताकत से, अपने सामर्थ से हमें भर दे। Pray to Jesus Christ to fill you by the power of the Holy Spirit. और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे। Jesus said, in the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. और ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें इस जगत में बहुत ही दुख होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि मैंने इस जगत को जीत लिया है। Dear friend, our strength comes from the one who can do all things. और हमारी सामर्थ उसकी तरफ से आती है जो सारी चीजें कर सकता है। Saint Paul said, "Could boast gladly in his weaknesses." और सेंट पॉल कहते हैं कि वो अपनी कमजोरियों में भी वो खुश रहते हैं।
so that the power of Christ may rest on me. और क्योंकि जो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है वो उसके अंदर वो शांति को लेकर आती है। Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we want to thank you for the word of God. मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने सुंदर वचन को दिया। We thank you for strengthening us by the word of God and the Holy Spirit. मेरे पिता तूने हमें अपने वचनों से और तेरी पवित्र आत्मा से तूने हमें जो सामर्थ दी इससे तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord Jesus Christ, we want your holy presence in our situations. मेरे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अपने जीवन में चाहते हैं। You are a promise-keeping God. क्योंकि तू अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। Lord Jesus Christ, thank you for sending your Holy Spirit to strengthen us in the difficulties of our life. मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है हमारे इस मुसीबत भरे समय में ताकि वो हमें सामर्थ्य दे सके। Now, in the mighty name of Jesus Christ, every infirmity in this body is leave. और ये यीशु के नाम में हर एक के जीवन में जो शरीर में अगर कोई भी दुर्बलता है तो वो तो छोड़ के चली जाए। Receive your healing in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। I bless them in Jesus' name. Amen.